LRT 1 में तुमने शक्ति ले ली, LRT 2 में तुमने शक्ति बढ़ाई, 3 में तुम ही शक्ति हो। You cannot have anxiety. You cannot live in burnout. खत्म, वो पास था, वो फिनिश। और अब तुम मुझे कहना बंद कर दो भैया ये भैया वो। जो भी तुम जानते हो फिजूल है, जो भी तुम देखते हो उसका कोई मतलब नहीं। ये परम सत्य है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं। तुम हर चीज को मतलब देते हो, और तुम मतलब देते हो अपने संस्कारों के हिसाब से। हां जी ना जी, समय के हिसाब से मतलब बदल जाता है। आदमी अपनी IQ के हिसाब से सोचता है, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एजुकेशन के हिसाब से चीजों को मतलब देता है। तो क्यों मैं इस माया में फंसा रहा हूं? इसी माया की वजह से तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी माया की वजह से सबकॉन्शियसली मैं अपने शरीर को बीमार करता। मेरा स्ट्रेस मेरे शरीर को बीमार करता है, मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंपैक्ट करता है, मेरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को इफेक्ट करता है, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, मेरी एंजाइटी, मेरा डर, लिविंग इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर, कि मैं डरा हुआ बैठा, इतना डरा हुआ बैठा। और होता ही है डरा हुआ बैठे, न जाने क्यों। मेरी पत्नी मुझे एक बार लेके गई एक सिनेमा में, हॉरर पिक्चर, और मैं भी चला गया। मैंने कभी देखी नहीं थी, मैं भी गया। बहुत पहले की बात है, नया नया सिनेमा, बड़ा IMAX, इतना बड़ा कि वहां एक्टर, वहां मैं, जैसे दिल्ली मेट्रो पीक्स टाइम पे एक दूसरे के सामने सामने। और भूतहा पिक्चर शुरू हुई, जैसे ही शुरू हुई मेरा मूल बंद, उई 2 घंटे की पिक्चर थी, मेरा मूल बंद कसारा। इतना मैंने कस करके रखा कि फिर मेरे को शन प्रक्षालन करना पड़ा खोलने के लिए। 2 घंटे तक कस के, अभी भूत आएगा, अभी भूत आएगा, अभी भूत आएगा। तुम्हारी फिजियोलॉजी बनी नहीं है कि तुम हर समय डरे रहो। अगर मैं तुम्हें बोलूं वो रहे समोसे, जाओ दौड़ के लेकर के आओ, तो क्षण भर के लिए तुम दौड़ के समोसा ले आओगे, हाफ लोगे, खा लोगे, खुश। लेकिन अगर मैं तुम्हें ट्रेडमिल पर बांध दूं और बोलूं अब तुम भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, क्या होगा? 1 घंटे में हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ जी ना जी, डिपेंड करता है तुम्हारी कार्डियो के ऊपर। देख के लग तो निरा है। तुम 1 मिनट के लिए भाग सकते हो, तुम 10 घंटे के लिए नहीं भाग सकते अपनी टॉप स्पीड पर, फिर तुम्हारा दिल ही फट जाएगा। उसी तरीके से 1-2 मिनट के लिए डरना ठीक है, लेकिन डर माना स्वाभाविक है, लेकिन डर के बाद एक रेवलेशन भी आना चाहिए कि मैं बिना मतलब डर रहा था, इस डर का कोई मतलब नहीं। और अगर हर समय तुम डरे रहोगे, हर समय, तो फिर क्या होगा? बर्नआउट। और बर्नआउट का मतलब क्या है? अब भीतर प्राण शक्ति नहीं है, अब ड्रीम ही नहीं है, विजन ही नहीं है। सुबह उठने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, ध्यान करूं ध्यान नहीं लगता, भगवान को देखूं कनेक्शन फील नहीं होता, बस मैं जी रहा हूं बेमतलब की जिंदगी, बेमतलब का एफर्ट। और इसलिए ये जो विकार है हमें त्यागने होंगे। हर चीज को हम मतलब देते हैं अपने विकारों के हिसाब से। और शिव योगी कहते हैं कि इस पूरे जीवन में एक ही चीज है जिसका मतलब है,
और वो है शिवाय शिवाय। और मैं उस शिव की संतान हूं, और क्योंकि मैं उस शिव की संतान हूं, मैं दिव्य हूं। ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। इस पूरे संसार में एक ही चीज है जिसका मतलब है, नथिंग एल्स हैज मीनिंग। योर लाइफ हैज नो मीनिंग। तुम्हें कितना भी लगे तुम बड़ा काम कर लो, मजे की बात 100-200 साल में ऐसा होगा जैसे मानो तुम थे ही नहीं। अगर तुम हिस्ट्री भी पढ़ते हो तुम पाओगे भारत बहुत अच्छा देश है। हम मजे की बात करते महाराजा अशोक की, लेकिन कई ऐसे दशक थे, कई ऐसी सेंचुरीज थी जिसमें इतिहास में हम महाराजा अशोक को भी भूले बैठे थे। यह भी हो सकता है। जैसे जैसे आर्कियोलॉजी बढ़ेगी, क्या पता हमें नए नए महाराजा पता चल जाए जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। क्या पता हमें पता चले कि कोई ग्रेट कॉन्करर हरियाणा से निकला जो न जाने कॉन्कर करता करता रूस तक पहुंच गया, हमें पता ही नहीं। अभी तो हम सब भूले बैठे। अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। किसी चीज का मतलब नहीं, केवल एक ही चीज का मतलब है, और वो है शिवाय शिवा। और शिव योगी कहते हैं कि मैं उस शिव की संतान हूं। मैं कौन? मैं शिव की संतान हूं। कौन? मैं शिव की संतान हूं। तो हर बार आपकी मम्मी बोले आप गधे हो, बोलना मैं शिव की संतान हूं। कौन? मैं शिव की संतान हूं। शिव दिव्य है, शिव से बढ़ के कोई दिव्यता हो ही नहीं सकती। शिव क्या है? क्या है? क्या है? Shiva is divine. Shiva is divine, and divine is beautiful. Divine is amazing. Divine is healthy. Divine is nice. Divine is happy. Divine is